में जानते हैं? हम उसका सेवन ही नहीं करते तो हम क्या जानेंगे। सेवन नहीं, नीरा ऐसा है कि वो जो पेड़ होता है उसको किस चीज का पेड़? ताड़ी का पेड़ होता है जिसको हिंदी में ताड़ी कहते हैं। हाँ, उसको अगर फर्मेंट नहीं करे तो वो नीरा कहलाता है। नीरा के बारे में जानते हैं? नहीं मैडम। सरकार बढ़ावा दे रही है शराबबंदी के बाद, तो नीरा के बारे में नहीं जानते? नहीं मैडम। दारू के जगह पे जो रोजगार छिन गया है उसके लिए सरकार नीरा को बढ़ावा दे रही है कि नीरा में रोजगार आप कर सकते हैं। दारू तो खुलेआम बिक रहा है, कहाँ बंद है। नमस्कार, मैं विश्वानी और आप देख रहे हैं रूबरू बिहार। रूबरू बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है वो नीरा से संबंधित है। नीरा क्या है, नहीं है, ये आप लोगों को आगे की वीडियो में पता चल जाएगा कि बिहार के लोग कितना नीरा के बारे में जानते हैं। जैसे कि शराबबंदी बिहार में लागू है 2016 से, तो शराबबंदी लागू है तो कितनों का रोज़गार जो है वो छिन गया है। तो ऐसे में सरकार जो है नीरा को बढ़ावा दे रही है कि लोग शराब के जगह पे नीरा का उत्पादन करें, और इसके लिए सरकार बढ़ावा देने के लिए इस पर अनुदान भी दे रही है। आपको उसके हिसाब से डिस्काउंट सरकार की तरफ से दिया जाता है। तो ऐसे में हम बिहार में देखेंगे कि क्या ये पटना का अशोक राजपथ है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि लोग नीरा के बारे में कितना जानते हैं। नीरा के बारे में आप जानते हैं? किसके बारे में? नीरा क्या है? नीरा, हाँ, सरकार बढ़ावा दे रही है, वो पता है आपको? हाँ। तो बता सकते हैं कि क्या इसमें क्या रोज़गार मिल सकता है? जैसे शराब बंद होने के बाद बहुत सारे रोज़गार छीन गए हैं लोगों से, तो क्या इसमें कुछ उम्मीद दिख रही है? नीरा ऐसा है कि वो जो पेड़ होता है उसको किस चीज़ का पेड़? ताड़ी का पेड़ होता है जिसको हिंदी में ताड़ी कहते हैं। हाँ, उसको अगर फर्मेंट नहीं करे तो वो नीरा कहलाता है। और फॉर्मेट करे तो वो अल्कोहल बन जाता है, मतलब शराब, मतलब नशीली पदार्थ बन जाता है। अगर उसको नहीं करे तो वो फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। हाँ, तो इस पे सरकार बढ़ावा दे रही है, अनुदान दे रही है 50% का। तो क्या आपको लगता है इसमें वापस से शराब के बाद इसमें रोज़गार मिल सकता है लोगों को? हाँ, इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसकी फार्मिंग होगी, उसके बाद इसकी जो प्रोसेसिंग होगी उसमें भी लोग लगेंगे, तो इसमें वो होगा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसको और बढ़ावा देना चाहिए सरकार को? बिल्कुल देना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा के बारे में जानते हैं? हम उसका सेवन ही नहीं करते तो हम क्या जानेंगे। सेवन नहीं, मतलब कि सिर्फ सेवन करने वालों के लिए नहीं है। तो जैसे कि शराब बंदी हुआ, ठीक है, तो शराब में रोजगार था, लोग शराब बेचते थे तो उन्हें एक रोजगार मिला हुआ था। तो वैसे ही नीरा है, तो नीरा बेचकर भी आप रोजगार ये कर सकते हैं। तो उसके बारे में पता है आपको? नहीं, हम सरकार इस पे अनुदान भी दे रही है। कोई अनुदान नहीं देती है, सिर्फ थोथी दलील है। सरकार की थोथी दलील है बस। बिल्कुल। सरकार कुछ नहीं करती है, बस स्पीच किया, खत्म। लेकिन इसमें 50% अनुदान मिल रहा है। जो खोलेंगे उनके लिए अनुदान होगा या नहीं होगा वो जाने, उसका काम जाने। लेकिन आप नीरा के बारे में नहीं जानते? ना हम उसका सेवन करते हैं ना उसके बारे में कुछ जानते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ और भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानेंगे कि क्या ये नीरा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं। ताड़ी में सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। ताड़ी में बढ़ावा देना चाहिए। हाँ। लेकिन वो तो अल्कोहल हो जाता है। अल्कोहल कुछ नहीं होता है, वो शराब का ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन नीरा वैसा नहीं होता है, वो जूस की तरह होता है, उसमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नहीं, नीरा में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ताड़ी को बढ़ावा देना चाहिए सरकार को। ओके। नीरा के बारे में जानते हैं? नहीं मैडम। सरकार बढ़ावा दे रही है शराबबंदी के बाद, तो नीरा के बारे में नहीं जानते? नहीं मैडम। उसमें भी रोजगार मिल सकता है, जैसे शराब का रोजगार इतना अच्छे से चलता है, तो नहीं पता? नहीं पता है मैडम को। ओके, कोई बात नहीं। तो भैया जो संतरे का जूस का ठेला लगाते हैं, इनको नीरा के बारे में नहीं पता है। इसी के साथ एक और भैया हैं, उनसे जानेंगे कि क्या ये नीरा के बारे में जानते भैया नीरा के बारे में? नीरा के बारे में तो नहीं जानते हैं। नहीं पता कि नीरा क्या है? नीरा नहीं जानते। ताड़ी के बारे में जानते हैं? हाँ, ताड़ी के बारे में जानते हैं। तो वो उसी ताड़ी तो नहीं, लेकिन नीरा को सरकार बढ़ावा दे रही है, इसके बारे में नहीं पता आपको? दारू बंद हो ही नहीं रहा, नीरा को बढ़ावा तो दे ही रहे। तो दारू बंद है, दारू के जगह पे जो रोजगार छिन गया है उसके लिए सरकार नीरा को बढ़ावा दे रही है कि नीरा में रोजगार आप कर सकते हैं। दारू तो खुलेआम बिक रहा है, कहाँ बंद है? खुलेआम बिक रहा है? हाँ, खुलेआम बिक रहा है। थाना पैसा लेके बेचवाता है। थाना भिजवाते हैं? हाँ, कौन सा हाँ, थाना बताएंगे ना? बख्तियारपुर थाना। बख्तियारपुर थाना? चलिए, बख्तियारपुर में मिसी गांव है, खुलेआम दारू चूरा दिना दिस्ती। अच्छा, तो ये तो शराब की बात हुई है, लेकिन टॉपिक हमारा नीरा है। सुनिएगा भैया, नीरा के बारे में जानते हैं? नहीं जानते। सरकार शराबबंदी के बाद इसी को बढ़ावा दे रही है। ये जो पीता खाता है वो ना जानता है, ना पीते हैं ना हम जानते। रोजगार के लिए
जैसे शराब में रोज़गार मिला था सबको, रोज़गार था सबके पास शराब को लेकर, तो नीरा में भी रोज़गार है, तो नहीं जानते आप? सुनते तो हैं लेकिन अभी नहीं अच्छी हुआ है इधर, तो हम क्या बता सकते हैं। तो शराबबंदी के बाद जो सरकार द्वारा स्टैंड लिया गया है ये नीरा को लेकर कि शराबबंदी में जितने लोगों ने अपना रोज़गार खोया है वो नीरा से एक बार फिर से अपना रोज़गार स्टेबल कर सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग, ये बिहार की बात हो रही है क्योंकि शराबबंदी तो बिहार में ही है, तो ऐसे में लोग, बिहार के लोग कितना जानते हैं नीरा के बारे में और रोज़गार के लिए कितना उपलब्ध है। तो ये रहा हमारे जनता का ओपिनियन कि क्या नीरा के बारे में ये लोग जानते हैं, कितना जानते हैं और इसमें रोज़गार कितना है।